हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉफ्टवेयर हब चैनल। मैं हूं देवेंद्र गुप्ता। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरह से हम एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिख सकते हैं, वो भी बिंग एआई चैट के मदद से। हम इसमें चैट जीपीटी का भी यूज करेंगे और उसके साथ साथ में एक और टूल बताऊंगा, उसको यूज करेंगे। उसकी मदद से हम प्लगरिज्म फ्री और एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिखेंगे। चलो फिर ज़्यादा देर ना करते हुए हम अपने लैपटॉप स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हम उस आर्टिकल को लिख सकते हैं। गाइस देखिए, मैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे आ चुका हूँ। आपको करना क्या है, सिंपली अगर आपके पास एज ब्राउजर है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आपके पास विंडोज 11 है तो एज जो ब्राउजर होता है वो ऑलरेडी इंस्टॉल हुआ आता है। अगर आपके पास ब्राउजर ए नहीं है तो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो चैट का फीचर है बहुत ही अच्छे से काम करता है। आप क्रोम में काम करेंगे तो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाता है, उसका रीजन भी मैं बताऊंगा। जैसे कि यहाँ पे मैं एज ओपन करके रखा हूँ। एज में क्या फीचर होता है कि आप सेटिंग कर सकते हैं कि आप किस ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं। जैसे कि इंटरनेशनल हम टारगेट कर रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट को। और क्रोम में ऐसा कोई फीचर नहीं है कि आप वहाँ के कंटेंट को फ्रेज कर सकें, वहाँ के कंटेंट को ले सकें। आपको सबसे पहले यहाँ पे सेटिंग कर लेना है कि कौन से ऑडियंस को आप टारगेट करेंगे। यहाँ पे देखिए, जितने भी कंटेंट आ रहे हैं वो यूएस से रिलेटेड आ रहे हैं। देखो यहाँ पे दिखा रहा है सारी चीजें, और यूएस से रिलेटेड देखिए यहाँ पे इनका जो स्टॉक मार्केट है वो सब आ रहा है। इससे समझ में आ रहा है कि जो हमारा ये ब्राउजर है अभी इस समय हमारा यूएस पे सेट है। ठीक है, अभी हम करेंगे क्या, यहाँ पे सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, हाई आई एम बिंग योर एआई पावर। ठीक है, यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मैं चैट एआई पे आ चुका हूँ। अब चैट एआई पे आपको करना क्या है, आप किस तरह के आर्टिकल इससे लिखवाना चाहते हैं, आपको उसको क्वेश्चन करना पड़ेगा। जैसे कि आपको कोई भी आर्टिकल हो, उसके अंदर विदाउट क्वेश्चन के वो आर्टिकल नहीं होता, मतलब कुछ तो पर्पस सॉल्व करता रहता है वो आर्टिकल। तो इसके लिए हमको क्या करना है, जैसे कि मैं अभी कोई एग्जांपल ले लेता हूँ कि हम किस पे लिखेंगे। हम क्या करते हैं, हाउ टू राइट आर्टिकल पे ही एक आर्टिकल लिखते हैं। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे, हाउ टू राइट आर्टिकल। तो गाइस देखिए, यहाँ पे इसने जो हमारा कंटेंट है लिखना स्टार्ट कर दिया है। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाउ टू राइट आर्टिकल। अभी हम क्या करते हैं, एक डॉक्स खोल लेते हैं, गूगल डॉक्स। आपको यहाँ पे सिंपली कॉपी कर लेना और यहाँ पे आपको गूगल डॉक्स में जाके पेस्ट कर देना है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, जब मैंने क्वेश्चन किया हाउ टू राइट आर्टिकल, ये बेस्ट रिजल्ट देता है, बेस्ट आंसर देता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, राइट एन आर्टिकल ग्रेट वे टू शेयर द थॉट ऑफ आइडिया। ये बेस्ट आंसर दे रहा है। हियर सम टिप्स हेल्प टू गेट स्टार्ट। चूज द टॉपिक। पहले हम क्या करेंगे, टॉपिक को चूज करेंगे, उसके बाद उस पर रिसर्च करेंगे कि जो आर्टिकल हम लिख रहे हैं, किसी भी टॉपिक पे हम आर्टिकल लिख रहे हैं उसके बारे में हमको जानना होगा। उसका कीवर्ड्स को हमको रिसर्च करने पड़ेंगे और आउटलाइन क्रिएट करना पड़ेगा, मतलब उस आर्टिकल में क्या क्या आएगा। राइट द आर्टिकल। उसके बाद हम क्या करेंगे, उस आर्टिकल पे हम अपना कंटेंट देंगे, हम लिखेंगे उसको और एडिट करेंगे और रिवाइज करेंगे जो भी उसमें प्रॉब्लम्स है, उसके बाद पब्लिश कर देंगे। इतना अच्छे से आंसर दिया है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग क्या आना चाहिए वो देखते हैं। जैसे कि हमारा पहला हेडिंग ए था, पहला हेडिंग हमारा हाउ टू राइट एन आर्टिकल था। उसके बाद हम देखेंगे तो आप यहाँ पे दो क्वेश्चन और सजेस्ट कर रहे हैं, हाउ लॉन्ग शुड आर्टिकल बी एंड व्हाट आर सम पॉपुलर टॉपिक ऑफ आर्टिकल्स। ठीक है, अभी यहाँ पे ये क्वेश्चंस हो गए। यहाँ पे दो क्वेश्चंस ये ऑलरेडी सजेस्ट कर रहे हैं। अगर आप यहीं पे और आपको और भी चाहिए क्वेश्चंस तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे गूगल पे जाना है, हाउ टू राइट आर्टिकल सर्च करेंगे। हम यहाँ पे सिर्फ आए हैं क्वेश्चन देखने के लिए, कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए और भी सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आ गए। टाइप ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल राइटिंग क्लास, आर्टिकल राइटिंग फॉर बिगनर, हाउ टू राइट एन आर्टिकल एंड इजिएस्ट। मतलब इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो गाइस, तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आपको जो यूजफुल लग रहा है ये क्वेश्चन, उसको कॉपी करके आप वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल गए हैं, इस क्वेश्चन को भी आप यूज कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे ऑलरेडी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ऑलरेडी ये दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, हाउ लॉन्ग शुड बी आर्टिकल बी, मतलब यहाँ पे कितना लॉन्ग आर्टिकल होना चाहिए, ये भी क्वेश्चन को हम अपने आर्टिकल में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, ये करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए ये अपना फिर से वो रिस्पॉन्स देना स्टार्ट कर दिया।
गाइज जब तक ये पूरा लिख नहीं लेता तो आपको कॉपी का ऑप्शन नहीं आता है। जैसे ही इसने पूरा कंप्लीट किया यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन आ जाता है, तो सिंपली हम यहाँ पे इस आर्टिकल को ले लेंगे, ठीक है, इस आंसर को ले लेंगे। उसके बाद देखिए वापस से और भी क्वेश्चंस आ रहा है, व्हाट आर सम टिप्स फॉर राइटिंग गुड हेडलाइन, और इसके बाद हाउ डू मेक माई आर्टिकल मोर इंगेजिंग। गाइज यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपके इस टॉपिक से रिलेटेड ही ये क्वेश्चन को थ्रो कर रहा है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हाउ डू आई मेक आर्टिकल मोर इंगेजिंग, मतलब हमको आर्टिकल को बहुत ही इंगेजिंग बनाना है ताकि लोग अट्रैक्ट हों, ज़्यादा उस पर रुकें, ठीक है, उस आर्टिकल पे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस क्वेश्चन को ले लेंगे। देखिए गाइज हमारा इस क्वेश्चन का भी आंसर आ चुका है। यहाँ पे हम करेंगे इसको पेस्ट, उसके बाद हम इसको भी कॉपी करेंगे और एंटर करेंगे, पेस्ट करेंगे, ठीक है। और आप देखेंगे ना तो बहुत ही सटीक सिंपल लैंग्वेज में ये आंसर दे रहा है। ऐसा नहीं है कि बहुत ही डिफिकल्ट लैंग्वेज में दे रहा है, हमको नहीं समझेगा, ठीक है। देखिए गाइज यहाँ पे दो क्वेश्चन वापस से दे दिया है। व्हाट आर द सम कॉमन मिस्टेक टू अवॉइड व्हेन राइटिंग एन आर्टिकल, मतलब जब कौन से मिस्टेक्स हैं जो अवॉइड करना चाहिए आर्टिकल लिखने के टाइम पे। दूसरा है हाउ डू आई नो इफ आर्टिकल इज गुड इनफ टू पब्लिश, मतलब कैसे हमको पता चले कि आर्टिकल जो है बहुत ही अच्छा है पब्लिश करने के लिए, मतलब हम पब्लिश कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, वो क्वेश्चन दे। तो हमको समझना है कि हम हमारा जो आर्टिकल लिख रहे हैं उसमें कौन कौन सी चीज़ें कौन से सीक्वेंस में आना चाहिए, उसी हिसाब से आपको यहाँ पे क्वेश्चन को पिक करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे बोलूँगा, मिस्टेक को ले लेते हैं, इसको कॉपी करके मैं वापस से इस पर पेस्ट कर दूंगा। और यहाँ पे देखिए हमारा जो क्वेश्चन का आंसर देना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे सिंपली कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। गाइज एक चीज़ ध्यान देना, जो हम यहाँ पे जितने भी हम क्वेश्चन का आंसर लेते हैं वहाँ पे देखिए आई होप दिस टिप हेल्प टू मेक आर्टिकल एंगेजिंग, मतलब यहाँ पे क्या, लेट्स नो यू आर एनी क्वेश्चन, ये चीज़ हमको निकाल देना है। जैसे कि ये समझ में आ रहा है कि ये चैट जीपीटी या फिर जो कोई भी एआई आर्टिकल लिखता है वो लास्ट में ऐसा कुछ ना कुछ लिख के देता है कि आपको कोई और हेल्प चाहिए तो बताइए, तो उस चीज़ को निकाल देना, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो इतने सारे हमारा जो कंटेंट है क्रिएट हो चुके हैं। अभी हमारा दूसरा टूल जो है हम यूज करेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे कंटेंट एट स्केल, गाइस कंटेंट एट स्केल ऐसा टूल है जो कि आपको डिटेक्ट करके बताया गया कि आपका जो कंटेंट आपने लिखा है वो एआई के द्वारा लिखा है या फिर ह्यूमन द्वारा लिखा हुआ है। इसके लिए ये टूल यूज करते हैं। अगर आप ये नहीं करते हैं तो आपका जो एआई कंटेंट आपने लिखवाया है और वो डिटेक्ट हुआ गूगल के थ्रू, अगर गूगल ने वो डिटेक्ट किया तो आपका एंगेजमेंट खत्म कर देगा, आप पे ट्रैफिक भेजना बंद कर देगा, क्योंकि गूगल का साफ पॉलिसी है, एकदम क्लियर पॉलिसी है कि एआई द्वारा लिखा हुआ, एआई द्वारा वीडियो बनाया हुआ कोई भी चीज उस पे ऐड हम नहीं चलने देंगे, या फिर उस पे ऐड बैन करके अकाउंट भी ब्लॉक हो सकता है एडसन का। तो इसके लिए हमको ये चेक कर लेना है कि आपने अभी जस्ट कॉपी पेस्ट करा के लेके आए हैं वो एआई डिटेक्शन में पास होता है या नहीं। यहाँ पे सिंपली मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, आपको मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए सारा जो इसमें अभी फ्री वाले अकाउंट्स में यहाँ पे 2500 से ज़्यादा वर्ड्स को लेता नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पे चेक एआई करता हूँ, देखिए यहाँ पे ए पास एज ए ह्यूमन, क्यों, इसने जिस तरह से आंसर दिए हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके, इतना अच्छा तो चैट जीपीटी भी नहीं दे पाता जितना अच्छा इसने आंसर दिया है, और ये ह्यूमन डिटेक्शन में पास भी हो चुका है। देखिए ये देखिए अब यहाँ पे जो भी रेड है इसका मतलब क्या है कि इसमें कुछ सेंटेंस ऐसे यूज किए, कुछ वर्ड ऐसे यूज किए जो कि जस्ट लाइक एआई। तो गाइज इसमें क्या करना है, आपको ये सारे सेंटेंस को जो रेड हो चुके हैं उसको चेंज करना है, आपको थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। और मॉडिफाई करने के लिए भी मैं एक ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पे मैं चैट जीपीटी ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। चैट जीपीटी ओपन के बाद हम यहाँ पे प्रॉम्प्ट यूज करेंगे। यहाँ पे गाइज किस तरह से आपको प्रॉम्प्ट लिखना है,
राइट सेंटेंस विथ easiest language without changing the meaning. Make sure use easy understand 10-year student and use simple synonyms जस्ट लाइक यूजिंग ह्यूमन लाइफ। इस तरह के आपको कुछ प्रॉम्प्ट डालना है जिससे आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे चले आएंगे एआई डिटेक्शन में, जिस सेंटेंस को रेड है उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, एंटर करेंगे। तो गाइज यहाँ पे देखिए इसने लिख के दे दिया क्रिएट आर्टिकल वंडरफुल वे। कितना बेहतरीन तरीके से इसने लिखा है। अभी हमको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली आ जाना है, इसको पेस्ट कर देना है। वापस से हमको यहाँ पे इस वाले पे जाना है, यहाँ पे वापस से ये डालना है और सेम जो ऊपर हमने लिखा था इसको हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे और सिंपली वापस से एंटर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे उसने फिर से चेंज करके दे दिया है। गाइज अगर सपोज कि ये वापस से यहाँ पे डालने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, ये हमने इतना चेंज किया है। वापस से हम चेक करेंगे यहाँ पे एआई टूल को, ठीक है। ऐसा पूरा एक बार कर लेना आपको। फिर उसके बाद यहाँ पे चेक फॉर एआई कंटेंट, देखिए यहाँ पे ये जो सेंटेंस था वो क्लियर हो गया, ठीक हो गया, बट यहाँ पे इसका फिर भी दिखा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सा फिर से इसमें ही डाल के फिर से उसको क्रिएट करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इस तरह से आपका जो पूरा का पूरा कंटेंट पूरा ग्रीन हो जाएगा और इससे क्या होगा कि गूगल कभी भी डिटेक्ट नहीं कर पाएगा कि ये ह्यूमन द्वारा लिखा हुआ है या फिर एआई द्वारा, ठीक है। और इस आर्टिकल को आप अपने किसी भी ब्लॉग पोस्ट पे ऐड कर सकते हैं और पब्लिश कर सकते हैं। गाइस कैसा लगा वीडियो? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं ऐसे ही कंटेंट आपके लिए लेके आता रहता हूँ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।